आज की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं आरती कौशिक दोबारा से आपका अभिनंदन करती हूँ। जो पिछला जो हमारा चर्चा का विषय रहा था, वो चर्चा का विषय हमारा रहा था कि शब्द विचार, और शब्द विचार में हमने जो अंतिम शब्द का रूप पढ़ा था, शब्द के वर्गों के जो भेदों को वर्गीकृत किया था, उसमें पढ़ा था हमने विकारी और अविकारी शब्दों में। तो विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में जब भी हमने पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था हमने पढ़ा कि विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से आए थे हमारे? वे शब्द जिनमें परिवर्तन हुआ था। और परिवर्तन किस आधार पर हुआ था? हमारा परिवर्तन हुआ था लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर, जिनमें हमने पढ़ा था कि लिंग के आधार पर कैसे होता है, कैसे शब्द में परिवर्तन आ जाता है। सेम उसी प्रकार, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार हमने पढ़ा वचन, काल और कारक। फिर हम आए थे अपनी इसी बात पर कि जो हमारा विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द, वो कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जाना था कि हमारे विकारी शब्द भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अविकारी शब्द भी कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। ये बात हमने अच्छे से पढ़ ली थी, जान लिया था इसके बारे में। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा चर्चा का विषय जो रहेगा, वो रहेगा हमारा क्या, कि विकारी शब्द जो 4 प्रकार के होते हैं, वो कौन से जो हमारे विकारी शब्द आते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं, और अविकारी होते हैं वो भी हमारे कितने होते हैं? 4 प्रकार में होते हैं। तो हमने पढ़ा कि विकारी में कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में आते हैं हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और जो अन्य आता है वो किस में आता है? हमारा निपात में आता है। ये बातें हमने पढ़ ली थी। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो विकारी शब्द को लेकर रहेगा। आज हम अपने विकारी शब्दों का जो समूह है उसको शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा विकारी शब्दों में हम पहले उठा रहे हैं किसको? संज्ञा को उठा रहे हैं। तो आज का हमारा चर्चा का विषय आपको समझ में आ गया होगा क्या रहेगा? आज का हमारा विषय रहेगा संज्ञा। तो सबसे पहले इसके उच्चारण स्थान पर जाते हैं। उच्चारण के लिए देखते हैं, हम देखते हैं कि इसको क्या बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है। हम बोलते हैं संज्ञा, और कई जगह देखा इसको संज्ञा भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, किस प्रकार बोला जाता है? देखिए, जो संज्ञा शब्द का अंतिम वर्ण है ग, ये किस किस से मिलकर बना है? आपके ज और अय से बना है। इस प्रकार इसका अगर संयुक्त रूप देखा जाए तो ये हो जाता है, संयुक्त रूप अगर देखा जाए तो ज हो जाता है। और इस प्रकार इसको अगर बोले तो संज्ञा। लेकिन हमारा जो हम ये बोलते हैं ज्ञ, हम इसको बोलते हैं संज्ञा। ग की साउंड निकालते हैं, ग की ध्वनि का उच्चारण करते हैं। हम जो ग की ध्वनि का उच्चारण करते हैं वो सिर्फ उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं। अभी हम आगे हमें क्या अर्थ है, क्या इसके भेद हैं, कैसे क्या होता है, अभी हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं। अभी हम सिर्फ जान रहे हैं कि जो अंतिम वर्ण होता है वो कौन से संयुक्त वर्णों से, ज और अय से मिलकर बना होता है। उस हिसाब से इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या हो जाएगा? संज्ञा। लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ मैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स में ज और य को इसका किसका उच्चारण का स्थान दिया गया है? ग का। इसका मतलब जो हमारा ग और यह दोनों मिलकर जो हमारे उच्चारण बना रहे हैं संज्ञा का, वो हमारे प्रचलन में आ चुका। किस तरह से आया? वो हमारे प्रचलन में आया भाई, किस तरह से आया? हमारा संज्ञा के रूप में, एनसीईआरटी के कारण हमारा। तो हम इसका उच्चारण संज्ञा जो बोलते हैं वो इस कारण बोलते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं संज्ञा शब्द होता क्या है। देखिए, मेरा नाम है, आपका नाम है, इस दुनिया में जो भी चीज़ बनी है उन सभी का कोई न कोई नाम होता है। जरूरी तो नहीं होता, मतलब कह सकते हैं कि कोई न कोई नाम होता है, कोई न कोई नाम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा। ये बात हम सब जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, किस तरह कहा जाता है, और इसके भेदों का क्या वर्गीकृत है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा का विषय हमने संज्ञा को लिया, और संज्ञा को लेते हुए हमने देखा कि कोई न कोई नाम होता है। मेरा भी नाम है। इस दुनिया में जो भी चीज़ बनी है वो चीज़ क्या कहलाएगी? उस चीज़ का कोई न कोई नाम तो रखा गया है। अब चाहे वो वस्तु सजीव है,
निर्जीव है या स्थल है, स्थित है, अस्थिर है, या कोई भी है, दृश्य है, अदृश्य है, मूर्त रूप में है हमारे सामने, अमूर्त रूप में है तो ना। लेकिन वो जो चीज़ हमारे सामने आई है, उन चीज़ों के नाम को क्या कहा गया, हमने संज्ञा कहा गया। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया के सब नाम, क्या कह सकते हैं, दुनिया के सब नाम क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ये हिंदी की बात कर रहे हैं हम। अपनी मूल भाषा जो है कहाँ से आई थी, संस्कृत से आई थी। तो भाषा की जगत जननी किसको कहा गया, संस्कृत भाषा को। तो हम बात कर रहे हैं संज्ञा की। तो दुनिया के सब नाम क्या हो गए, संज्ञा कहलाए। तो अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो वो बाद में देखेंगे किस तरह परिभाषित करेंगे। तो देखिए, अब संज्ञा में अगर नाम देखें तो क्या क्या हो सकता है। अगर नाम देखें तो किस प्रकार से हम उसको वर्गीकृत कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है वो किसी व्यक्ति का नाम हो। अगर सजीव रूप में हम उसको देख रहे हैं तो वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। सजीव या निर्जीव वस्तुओं में देख रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, वस्तु। अब कहीं ना कहीं जाते हैं, आते हैं, किसी न किसी जगह पर रुकते हैं तो वो किस में आ जाते हैं, स्थान के नाम में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं बच्चे, स्थान के नाम में आ जाते हैं। और स्थान के बाद अगर बात करें, एक कुछ ऐसे भी भाव होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सिर्फ आभास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो शब्द किस में आ जाते हैं, हमारे भाव के नाम में आ जाते हैं। किस में, तो ठीक कह सकते हैं कि 4 वर्ग हो गए संज्ञा के नाम से। कितने वर्ग हो गए, 4 वर्ग हो गए। इन्हीं चारों वर्गों को हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, इनको संज्ञा कहा। जो ये भाव होता है ये हमारा कैसा होता है, अदृश्य होता है। कैसा होता है, अदृश्य होता है। इसी भाव को हम अदृश्य कहते हैं। बाकी इन तीनों स्थानों को तो हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। आगे देखिए अब क्या होता है। तो हम अगर इसको परिभाषित करना चाहें, क्या करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहा गया, संज्ञा कहा गया। क्या कहा गया, संज्ञा। ये हो गया। ये तो हमने पढ़ी किस भाव से, संज्ञा की परिभाषा के नाम से। अब हमने जान लिया। अब आगे जो हम जानने वाले वह बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। और आज की जो कक्षा होगी हमारी, आज की जो वीडियो चलेगी, वो सिर्फ आपको इतना ये लगा लीजिए कि एक्साइटेड करके या आपको सस्पेंशन में डाल देगी कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं, हम किस रूप में पढ़ने वाले हैं। सस्पेंस बनाएगी आपके अंदर, और उस सस्पेंस को बना के हम अगली कक्षा में उस सस्पेंस को पूरा करेंगे। अपने विचारों को स्थगित करके अगली कक्षा में हम इसको पूर्ण करेंगे। बच्चों, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी यह जो नॉलेज है, यह जो ज्ञान का भंडार है, उनको भी मिले। क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ ही जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके भेदों की। किसकी बात कर रहे हैं, भेदों की। देखिए, अगर बात करें भेदों की, तो भेदों के बारे में जाने तो मूल रूप से अगर मैं कहूँ, हमने पढ़ा है आज तक कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 पढ़ लिए, लेकिन आज मैं आपको इसको 2 भेदों के बारे में बताना चाहूँगी। 2 भेदों के बारे में बता रही हूँ। तो मूल रूप से जो भेद होते हैं, मूल रूप में कितने भेद होते हैं, मूल रूप में 2 भेद होते हैं। बड़े अचंभे वाली बात है, बड़े संशय वाली बात है। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं, देखिए मैं नाम लिख रही हूँ, कौन से होते हैं। पहला होता है आपका यथार्थवाचक। कौन सा, यथार्थवाचक।
वाचक। बड़े ही रोचक तथ्य हैं, यह आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ। किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर पूछा जाएगा। पिछली 2 परीक्षाओं में, मेरे भी परीक्षा में ये आ चुका है। तो यथार्थवाचक होता है और दूसरा होता है आपका भाववाचक। भाववाचक के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन यथार्थवाचक के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। बड़ा ही रोचक तथ्य आपके सामने आ रहा है, ध्यान से पढ़ें। यथार्थवाचक क्या होता है और भाववाचक क्या होता है? यथार्थवाचक को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यथार्थवाचक यानी कि वे नाम, यथार्थवाचक के बारे में पढ़ें। यथार्थवाचक वे नाम, कौन से नाम? जो वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। वास्तविक हो, मूर्त हो, या हम कह सकते हैं कि दृश्य हो, जिनको देखा जा सके। क्या हो जाएंगे वो आपके?